हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंडिकेटर्स क्लास 10th का एक बेसिक टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। वो है इंडिकेटर्स। बेटा जी, लेकिन मैं आपको इसमें इसके हैंड रिटन नोट्स के साथ इससे मैं करवाऊंगा। आप एक बार इस टॉपिक को मेरे साथ पढ़ें और देखें कि कितना समझ में आता है। बेटा जी, ये टॉपिक अगर आप एक बार मेरे साथ पढ़ लेते हैं, मेरे नोट्स को आप पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है, मैं जो मानता हूं कि क्लास 10th का इंडिकेटर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? हैंड रिटन नोट्स हैं, पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी। देरी ना करते अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और आप नोट्स बना के देखें, साथ साथ पढ़ के देखें। 101% मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंडिकेटर टॉपिक समझ में आएगा। देखें क्या है टॉपिक के अंदर। तो बेटा, जैसे आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, लिखा हुआ है सबसे पहले इंडिकेटर्स। क्लास 10th का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं इस इंडिकेटर वर्ड को ही समझूंगा कि इंडिकेटर, हम देखो, इंडिकेटर टॉपिक जो है, इंडिकेटर वर्ड जो है, अगर हम हमारी साइंस को छोड़ दें तो हम डेली लाइफ में इस वर्ड को सुनते हैं। हमारे व्हीकल्स में, कार में, एक्टिवा, स्कूटर, बाइक, कुछ भी हम देखते हैं तो वहां इंडिकेटर यूज होता है वर्ड। तो इंडिकेटर क्या करता है बेटा जी, आपने साफ देखा है। इंडिकेटर, हमने कहीं देखो, हम स्ट्रेट में जा रहे हैं, हमने कहीं मुड़ना है, हमने कहीं डायरेक्शन चेंज करनी है अपनी, तो हम क्या कहते हैं कि उस साइड का इंडिकेटर ऑन कर दो। तो यानी कि इंडिकेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिकेटर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी आपके सामने डायरेक्शन ऑफ चेंज। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि किस डायरेक्शन में हमने जाना है, किस डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री के अंदर, हमारी साइंस के अंदर एक वर्ड टॉपिक है इंडिकेटर। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं हमारी केमिस्ट्री में, हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनका अलग अलग नेचर होता है। तो उन केमिकल्स का नेचर क्या है, अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो केमिकल बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, केमिकल नेचर क्या चेंज हो रहा है, तो उसे हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको जो समझा रहा हूं, कहता है कि हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जब हम उनको परफॉर्म करते हैं, जो रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, जो रिएक्टेंट हमने लिए हुए हैं, तो उनका बिहेवियर कैसा है, ये पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। आ रही है मेरी बात समझ में? तो देरी ना करते हुए अपने चैप्टर को, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा जी, पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है आपके सामने। कहता है, मैंने लिखा है, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर बीटर इन टेस्ट। यानी कि एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इट मीन्स टेस्ट भी एक इंडिकेटर है। टेस्ट भी एक इंडिकेटर है जिससे हम एसिड बेसिस का बिहेवियर पता कर सकते हैं। लेकिन क्या हम सभी एसिड्स को, सभी बेसिस को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम सभी एसिड्स या सभी बेसिस को टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये लाइन मैंने लिख रखी है। हम हर केमिकल को, मींस एसिड या बेसिस को टेस्ट करके पता नहीं कर सकते उसका नेचर कैसा है। तो केमिकल्स का नेचर पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं कुछ इंडिकेटर्स का। ये बिल्कुल साफ साफ, इसको आप पढ़ते जाओगे ना, टॉपिक में जो आपको क्वेश्चन अराइज होगा, जो टॉपिक में आपको डाउट अराइज होगा, उसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, वो आपके सामने मिलेगा आपको। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यही बात मैंने आपको लिखी है कि हर केमिकल को, यानी कि हर एसिड या बेस को हम टेस्ट करके पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कई एसिड्स जो हैं काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो कुछ भी हार्म कर सकते हैं हमारी बॉडी को। आ रही है मेरी बात समझ में? तो हम वहां यूज करते हैं इंडिकेटर्स को। ये बात क्लियर होगी आपको। यहां तक मुझे लगता है कि किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो बेटा जी, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को आगे करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको समझा रहा हूं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। यही बात मैंने आपको पहले बताई। जैसे हम बाइक में, स्कूटी या कार में इंडिकेटर्स यूज करते हैं, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें सब्सटेंस का नेचर बताते हैं। ये बात क्लियर है आपको? ये बात मैंने पहले बता दी है आपको। इट मींस, अगर हम इंडिकेटर्स की डेफिनेशन लिखना चाहें, अगर मैं इंडिकेटर्स की डेफिनेशन लिखना चाहूं, तो कहता क्या है, इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस, सॉरी,
Indicators are those substances which tells us whether the substance we are testing acidic, basic or इन नेचर। जो हम टेस्ट कर रहे हैं सब्सटेंस को वो एसिडिक है या बेसिक है, उससे हम पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। आई थिंक क्लियर होगी बात यहां तक। अब कहता है आपके सामने ही है सब कुछ, वही मैं पढ़ के बता रहा हूं। चलो एक आपको रास्ता मिल जाता है, पॉइंट मिल जाता है, बोरिंग नहीं होता लेक्चर, खुद पढ़ना पड़े। अब क्वेश्चन मैंने क्या लिख रखा है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इंडिकेटर्स जो हैं वो कैसे प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन। यानी कि अब तक तो इंडिकेटर में बोलता जा रहा हूं, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिकेटर्स कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने है, कहता है इंडिकेटर्स दो टाइप्स के होते हैं। ये कह रहा है इंडिकेटर्स जो हैं दो टाइप के होते हैं, एक जो कलर चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड जो ऑर्डर चेंज को रिप्रेजेंट करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो। इट मींस इंडिकेटर क्या होंगे, वो दो टाइप के होंगे, एक तो कलर चेंज करके बताएंगे और एक ऑर्डर यानी कि स्मेल जो है, उसमें से स्मेल जो आती है कम केमिकल्स में इंडिकेटर्स में से, उसके थ्रू वो बताएंगे। देखिए हम बात करते हैं, इतनी बात आपने नोट डाउन कर ली होगी, ये आपके सामने ही है। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है, अब टॉपिक ही शुरू कर रहे हैं हम अपना इंडिकेटर्स का। मैंने आपको बताया बाय द चेंज इन कलर और बाय द ऑर्डर या स्मेल, इतनी बात समझ में आ रही, दोनों को चेंज करके हम पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडिकेटर्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडिकेटर्स। क्लियर है। ये कहता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, इसका क्या मतलब है इस लाइन का, कह रहा है एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में सेम ही टाइप का इंडिकेटर शो करेगा डिफरेंट कलर या डिफरेंट ऑर्डर, इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। मेरी बात समझ में आ रही है। कहता है मीडियम या तो एसिडिक है मेरे पास या बेसिक है, जनरली हम दो मीडियम की बात करेंगे यहां पे। उसमें हमने अगर सेम टाइप का इंडिकेटर ले लिया, जो मैं एग्जांपल लेकर आके समझाऊंगा आपको, तो वो डिफरेंट कलर शो करेगा दोनों में या दोनों में डिफरेंट ऑर्डर शो करेगा, उसे बोलेंगे एसिड बेस इंडिकेटर। तो सबसे पहले अब आपके सामने आ रहे हैं कलर इंडिकेटर, सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं कलर इंडिकेटर्स। और कलर इंडिकेटर दो टाइप्स के होते हैं, ये टेबल बनाते जाएं आप, बाकी मैंने लास्ट में दे भी रखी है। एक कलर इंडिकेटर होगा नेचुरल और एक होगा सिंथेटिक। दोनों में नाम से समझ में आ रहा है, नेचुरल मतलब जो नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है, जो नेचर से मिलता है, यानी कि जैसे नाम से ही समझ में आ गया, मींस जो नेचर से मिलता है, जो नेचर हमें देती है, जो मैन मेड नहीं होते। और सिंथेटिक कौन से होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जो नेचुरल नहीं है। ये मैंने साफ साफ लिख रखा है कि जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल इंडिकेटर्स मींस जो नेचर से मिलते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर मींस जो मैन मेड होते हैं। क्लियर है। अब उनके मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। नेचुरल इंडिकेटर में हमने तीन पढ़ने हैं। लिटमस बहुत फेमस है, पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में, टर्मरिक और रेड कैबिज। सिंथेटिक में आपको मैं बताऊंगा फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, दो के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं लिटमस की, थोड़ा सा बेसिक बताता हूं। ये कहता है कि लाइकन से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, आ रही है मेरी बात समझ में। ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है, पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। इसका इनिशियल जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है, मैंने लिख रखा है इसके अंदर आपके सामने। इन न्यूट्रल स्टेट, अभी एसिड या बेसिक मीडियम इसे नहीं डाला गया है, यानी कि ये कह रहा है इट इज नाइदर न्यूट्रल एसिडिक और नॉर बेसिक इन नेचर। ये कैसा होता है, न्यूट्रल इन नेचर। लिटमस की ये इनिशियल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जब हमें एसिडिक मीडियम में डाला जाता है इसे, तो ये क्या करता है, लिटमस अपना कलर चेंज करेगा ब्लू टू रेड इन कलर, ब्लू टू रेड इन कलर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, मान लेते हैं मेरे पास दो बीकर हैं, ए और बी, और मैंने क्या लिया, एक लिटमस ले लिया, लिटमस पेपर ले लिया, मान लो लिटमस की शीट ले ली, पतली पेपर बोल देते हैं। अब मैंने इसको अगर एसिड में डाला है तो ये क्या होगा, रेड कलर में चेंज होगा। अगर बेस में इसे डालूंगा तो किस में कलर में चेंज हो जाएगा, वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। यानी कि एसिडिक मीडियम में ये ब्लू टू रेड और बेसिक मीडियम में रेड टू ब्लू। ये बी से बी याद रख लेना, थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको। यानी कि बी बेसिक के लिए, बी बाद में आएगा, बी फॉर ब्लू, बेसिक फॉर ब्लू। यानी कि आपको याद रहेगा कि इन बेसिक मीडियम इट कन्वर्ट्स रेड टू ब्लू इन कलर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, नोट डाउन कर लें। आगे मूव कर रहे हैं। टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, टर्मरिक मतलब हल्दी, नाम से समझ में आ रहा है। कहता है हल्दी का इनिशियल कलर कैसा होता है, सबने देख रखा है,
किसी को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हल्दी का इनिशियल कलर कैसा होता है, येलो कलर की होती है। अगर इसे हम एसिडिक मीडियम में डालें तो कहता है नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। बट जब हम इसे बेसिक मीडियम में डालते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको। इसे चाहें तो आप शाम को अभी घर पे कर भी सकते हैं, देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा। अगर देखो हल्दी कहाँ यूज हो रही है, खाने में, सब्जी में। जब सब्जी हमारी कपड़ों पे गिर जाती है, कई बार हम खाना खा रहे हैं, जल्दबाजी जब हम करते हैं तो कपड़ों पे कई बार क्या होता है, सब्जी गिर गई। ऑब्वियस है कि जो सब्जी है वो येलो इन कलर है ड्यू टू टर्मरिक। जब सब्जी गिर जाती है और उसके कपड़ों को जब हम धोते हैं, ऑब्वियस है सब्जी गिर गई है, कपड़े खराब हो गए हैं, तो अब कपड़े हमें धोने पड़ेंगे। और जब हम कपड़े धोते हैं तो बेटा जी कपड़े को धोने के लिए क्या यूज किया जाता है, डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, या हम यूज करते हैं उसके लिए सोप, साबुन। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? दो ही रास्ते हमारे पास जनरली हैं। तो जो हमारे पास डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट या सोप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन मीडियम होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक इन मीडियम। उसके बाद अगर उस दाग को देखोगे ना, जो दाग आपके कपड़ों पे लग गया सब्जी का, कई बार वो पूरी तरह साफ नहीं होता, ज्यादा पुराना दाग हो जाता है तो साफ नहीं होता, तो उसका कलर आप देखोगे ना, येलो से वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो चुका है। कड़ी गिरी थी, जो तरी आपकी जो सब्जी गिरी थी, दैट इज येलो इन कलर ड्यू टू टर्मरिक। बट धोने के बाद जब वो पूरी तरह रिमूव नहीं हुआ तो वो उसका कलर येलो नहीं रहा, उसका कलर कैसा हो गया है, वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया है। वो रेडिश ब्राउन में इसलिए चेंज हुआ क्योंकि जो मीडियम कपड़ों को धोने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, डिटर्जेंट मीडियम, जो डिटर्जेंट उसमें डाला गया है, उसमें साबुन लगाया जा रहा है, दैट इज बेसिक इन नेचर। यानी कि ये नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। एसिड मीडियम में कोई चेंज नहीं है। इसका तो हम पहचान सकते हैं कि अगर दो बिकर दे दिए जाए हमारे को, एक में एसिड है और एक में बेस है, एक में मैंने लिख लिया ए एसिड, बी लिख लिया बी बेस, टर्मरिक डाल दी गई, अगर वो येलो की येलो है, इट मीन्स वो बेस तो नहीं है। अगर वो कलर चेंज कर रही है, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो रही है, तो हम कह सकते हैं दैट इज बेसिक इन नेचर। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको, बिल्कुल आसान है। ऐसे ही जब हम रेड कैबेज का एग्जांपल लें, बिल्कुल आपके सामने नोट्स हैं, आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूं, सब कुछ लिखा हुआ आपके सामने है, आप पढ़ते जाओगे, याद होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। और टॉपिक जो है इसी तरह से इंडिकेटर्स का, इसी तरह सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जो भी आपके टॉपिक हैं, जो भी आपकी सिलेबस में आता है, सब टॉपिक हम इसी तरह से वन बाय वन करके कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा जी इसलिए फटाफट जो भी बच्चे चैप्टर देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, अब तक देखा है, वेरी गुड, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें बच्चों तक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, ताकि जो भी टॉपिक बच्चों के वीक हैं, पढ़ाई का टाइम शुरू हो गया है, जुलाई शुरू हो चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं इन टॉपिक को कवर करें, एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाए। देखिए बेटा जी रेड कैबेज, अगर हम बात करें, कहता है इसका इनिशियल जो है ओरिजिनल कलर जो है थोड़ा पर्पल शेड में होता है, देखी होगी आप सबने। अगर हम वही बात कह रहा है, कहता है जब इसे हम एसिडिक मीडियम में डाल रहे हैं तो इसका कैसा कलर चेंज हो रहा है, चेंजेस इनटू रेड इन कलर। जनरली हम एसिड्स को हम मान के चलते हैं कि खतरनाक तरह के, अगर हम बात करें एसिड्स की तो खतरनाक नाम सुना जाता है एसिड्स। एसिड्स मतलब डेंजर, और डेंजर साइन कैसा होता है, जनरली रेड कलर के होते हैं। तो ज्यादातर कन्वर्जन आपको रेड कलर का मिलेगा। लिटमस का रेड इन कलर, रेड कलर में चेंज हो रहा है। टर्मरिक नो चेंज। रेड कैबेज रेड इन कलर, थोड़ा सा याद करने में आपको इजी हो जाएगा। जब हम बेसिक मीडियम में जा रहे हैं दैट इज ग्रीन इन कलर, ये थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहा है, ग्रीन इन कलर, याद रखना पड़ेगा आपको। ये थे तीन मेरे सामने नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज। क्लियर है? चलें आगे, वेरी गुड। आगे आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक की डेफिनेशन मैंने आपको शुरू में दे दी थी, वो क्या थी, दैट आर मैन मेड इंडिकेटर। ये हमारे द्वारा बनाए गए इंडिकेटर्स हैं जिसको हम लैब में यूज करते हैं। सबसे पहले आता है मिथाइल ऑरेंज। इसका नाम शुरू से ही समझ में आ रहा है, दैट इज ऑरेंज कलर का होता है ये, ऑरेंज इन कलर इनिशियल स्टेट पे। आ रही है मेरी बात समझ में? वही सेम एसिडिक मीडियम में इसे डालूंगा तो ये कैसा कलर चेंज कर देगा, ये रेड कलर चेंज कर देगा। अब तक आपको शायद एसिडिक मीडियम में डाउट नहीं होगा, बस एक टर्मरिक में नो चेंज है, बाकी रेड कलर एंड रेड कलर। और बेसिक मीडियम में बात करूं दैट इज येलो इन कलर, ये येलो कलर शो करता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आगे आता है फिनोफ्थलीन। आ रही है इतनी बात समझ में? फिनोफ्थलीन की बात करूं, ये इनिशियल कैसा है, कलरलेस है। कैसा है ये,
कलरलेस है। और एसिडिक मीडियम में बात कर रहा हूं, एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहता है, यानी कि डू नॉट शो एनी अदर कलर, डू नॉट शो एनी अदर चेंज, कोई चेंज नहीं करता। अब तक टर्मरिक, फिनोप्थलीन, नो चेंज इन कलर लगा लो। उसके बाद बाकी सारे अब तक रेड, रेड एंड रेड इन कलर। क्लियर है मेरी बात। और बेसिक मीडियम, मैंने पेन भी यूज कर रखा है बाय चांस, पिंक इन कलर। तो बेसिक मीडियम में कैसा यूज करता है ये कलर शो, पिंक कलर शो करता है बेसिक मीडियम के अंदर। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। बेसिक की आपको अगर लिस्ट बना के, लिस्ट मैंने लास्ट में दे रखी है, उसको रीड आउट करना पड़ेगा 2-3 बार, हैंड रख के, नोट्स को बना के हैंड रख के पढ़ेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे। बेसिक मीडियम में आपको इजी टू रिमेंबर है, इजी टू लर्न है, याद हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आपको आनी चाहिए। जैसे अब मेरे पास आ रहा है सॉरी, नेचुरल इंडिकेटर मैंने आपको बताया, लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज। एसिडिक मीडियम में रेड, टर्मरिक नो चेंज, रेड कैबेज रेड। ये तो आपको याद हो गया, ये तो आपको याद हो गया। ये तो चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही, मेरा लेक्चर देखते देखते ही 10 मिनट में याद हो गया कि लिटमस रेड, टर्मरिक नो चेंज, रेड कैबेज रेड। किस मीडियम में? इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। बेसिक में बात कर रहा हूं, ब्लू, रेड ब्राउन और ग्रीन। रेडिश ब्राउन आपको इजीली याद हो गया टर्मरिक का, क्योंकि कपड़ों का मैंने एग्जांपल दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। लिटमस को हम छोटी क्लास में शायद पढ़ चुके होंगे आपके लिए, तो ब्लू इन कलर। ग्रीन आपके लिए थोड़ा सा नया है, याद कर सकते हैं इसे आप। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मैंने आपको बताया दो, कौन कौन से? मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन। मिथाइल ऑरेंज रेड, किसमें? एसिडिक मीडियम। ये तो मेरे बताने से पहले ही आप बता देंगे, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम रेड, रेड आपने पढ़ रखा है। फिनोप्थलीन कलरलेस, फिनोप्थलीन कलरलेस। इतनी बात समझ में आ रही है। बेसिक मीडियम में येलो और पिंक, पिंक पेन यूज हो रहा है, ध्यान रखेंगे पिंक पेन यूज हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि फिनोप्थलीन पिंक, पी से पिंक। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेकंड टाइप के इंडिकेटर्स, दैट आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी मींस क्या होता है? ये वो इंडिकेटर्स हैं, बिल्कुल एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है, जिसमें आप याद करते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको इजी टू लर्न है, इजी टू रिमेंबर है। यानी कि ये वो इंडिकेटर्स हैं जो डिफरेंट ऑर्डर शो करते हैं इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जैसे अब तक कलर शो हो रहे थे ना, कहीं येलो, कहीं रेड, कहीं ग्रीन, तो इसी तरह से ही इनकी स्मेल जो है, इनका जो ऑर्डर है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। अगर मैं उसमें पढ़ाऊं तो सबसे पहले कहता है कि हमारे पास 3 इंडिकेटर हमने पढ़ने हैं, ऑनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल। अगर हम स्मेल की बात करें तो एसिडिक मीडियम में जो भी स्मेल ऑनियन की होती है, सब जानते हैं, ऑनियन स्मेल को पहचानते हैं। ऑनियन की स्मेल इसमें सेम रहती है, इसमें नो स्मेल, स्मेल खत्म हो जाती है, स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्मेल आनी बंद हो जाती है। तो आप मीडियम का आइडिया लगा सकते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। वनीला एसेंस रिटेन स्मेल, नो स्मेल। क्लियर है इतनी बात समझ में। और क्लोव ऑयल में रिटेन स्मेल, लूज स्मेल। अगर हम बात करें, बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने सब कुछ है। अब तक मैंने आपको 2 तरह के इंडिकेटर पढ़ाए हैं, कलर इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कलर इंडिकेटर में एसिडिक को याद करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि एसिड इंडिकेटर्स में लगभग कलर जो आपको मिल रहे हैं वो रेड ज्यादा मिल रहे हैं। अगर हम बात करें ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में, बेसिक मीडियम के अंदर आपके पास सामने समझ में आ रहा है नो स्मेल, नो स्मेल और लूज स्मेल, एक ही बात है। ये आपको बेसिक मीडियम पढ़ने आसान है। तो अब अपने पेपर में क्या पढ़ना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो टॉपिक बहुत ईजी है, ईजी है बिल्कुल याद करना। 4 पेज आपके सामने दिए हुए हैं और 4 पेज को अगर आप 2 बार रिवाइज कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिकेटर टॉपिक आपका 100% क्लियर होगा। इस टॉपिक को मैं यही करूंगा खत्म। बस अगेन वही कहूंगा, जिन बच्चों ने पूरा लेक्चर देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कितना समझ में आ रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, और आगे कौन सा टॉपिक समझना है, कौन सा टॉपिक में डाउट है। दूसरा, चैनल दोबारा कहूंगा सब्सक्राइब कर ले। साथ साथ बेटा जी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हैं, बहुत कुछ पढ़ने को सीखने को मिलेगा, और बच्चों तक शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। इतनी बात समझ में आ रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।